अंजी सुबह सुबह मंदिर गया, घंटी बजाई, भगवान को नमस्कार वगैरह किया। भगवान, एक हाथ में ब्लेड रख दिया, दूसरे हाथ में कैंची। चलो कोई बात नहीं, पर भरी हुई पर्स वाली एक जेब क्यों नहीं दिखा रहे हो भगवान? क्यों भगवान आपको मुझ पे इतना गुस्सा है? इसलिए आज मैं आपका ही हुंडी उठा के भाग रहा हूँ। उसने फिर से घंटी बजाई और बस अंजी और हुंडी दोनों गायब। अंजी मंदिर में गायब हुआ तो अपने घर में प्रत्यक्ष हुआ। हे भगवान, इस हुंडी में सोना, चांदी, पैसे, गहने, इतना कुछ दिला दे भगवान। हुंडी में से 5 रुपए का एक सिक्का गिरा, गोल गोल घुमा और नीचे गिर गया। ये देखकर अंजी के होश उड़ गए। लगता है भगवान के भी पैसे टाइट है। हे भगवान। अरे, हुंडी को ढूंढते हुए कहीं पुजारी जी तो नहीं आ गए? कौन आया होगा? दरवाजे के सामने अंजी का दोस्त बॉस को खड़ा था। ए, तू है? दरवाजा क्यों खटखटा रहा था? बुला सकता था ना? लगता है कोई बड़ी पेटी चुराई है। पेटी तो बड़ी है पर खाली है। अरे, इस पेटी के बारे में भूल जा, तेरे को सही मैटर बताता हूँ। क्या है? ये शहर के चोरों की इलेक्शन हो रही है। हाँ तो? तू खड़ा हो जा, जीत जाएगा ना तो शहर तेरी मुट्ठी में। अच्छा, ऐसा हो सकता है? अरे हाँ, तू इलेक्शन लड़ रहा है, जीत रहा है और पूरी शहर की वाट लगा रहा है। चल ठीक है, वाट लगा देते हैं। फिर वो इलेक्शन में खड़ा हुआ और जीत भी गया। जीतने के बाद उसने सारे चोरों की एक मीटिंग बुलाई। मेरे प्यारे चोर भाइयों, आपके अमूल्य वोट देके मुझे जिताने के लिए बहुत धन्यवाद। आज तक आपने जितनी भी मुश्किलें उठाई, उनका अंत करते हुए मैं नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाऊंगा। आज से अगर एक घर पे किसी का नजर हो तो उस घर पे दूसरा नहीं चोरी कर सकता। आज से हमारा यूनियन का चंदा होगा आपके चोरी का सिर्फ 10%। आज से आप कौन से इलाके के कौन से घर पे चोरी करने जा रहे हो, हमें एक दिन पहले ही इत्तिला कर देना, क्योंकि तब हम ये देख सकते हैं कि उसी वक्त उसी घर पर आपका कोई दूसरा साथी ना पहुंच जाए। मेरे प्यारे चोर भाइयों, आज से आप जो भी चीज को छुए वो सोना हो जाए, हर जेब में भरी पर सबको मिले, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। धन्यवाद। इसके बाद से हर रोज कोई भी घर पर चोरी करने जाना हो, एक दिन पहले ही वो चोर आके अंजी को सारा डिटेल्स दे जाता था। चोरी का सामान सारे चोर अपने घर में छुपाया करते थे, पर जब वो बाहर जाके वापस आते, उन्हीं के घर में चोरी हुआ होता। उनमें से एक चोर था जिसका नाम था बंटी। वो अपना घर को बारीकी से देखने लगा तो पीछे की खिड़की के पास उसे एक लाइटर मिला। ओहो, तो ये तेरा काम है। रुक जा बेटा, मैं भी बताता हूं। उसने सारे चोरों को मैसेज किया। दूसरे दिन सारे चोर अंजी से मिलने आ पहुंचे। क्या बात है, सारे एक साथ आए हैं? ओह, एक बैंक चोरी करने का सोच रहे थे। आप हमारा साथ दो तो 50% आपका, बाकी हम सब लोग बांट लेंगे। उस दिन रात को सारे चोर मिलकर वो बैंक के पास गए और ताला तोड़ दिया। अब अंदर चलो। आप चलिए सर, हम यहीं रहते हैं, कोई आए तो सिग्नल दे देंगे। अंजी लॉकर तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। इतने में उस पर कई सारे लाइट गिरे। पीछे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे। यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस स्टेशन के रास्ते में अंजी का घर पड़ता था, पर उसका घर गायब हो चुका था। ईंटों समेत सब कुछ चुराया गया था। मैंने तुम्हारे घर में चोरियां की, तुमने मेरे घर को ही चुरा लिया। और उसे सबक मिला, चोरी के धंधे में भी ईमानदारी की बहुत जरूरत है। आवारा साइंटिस्ट। एक गांव में
वेणु नाम का आदमी रहता था। उसको सब आवारा कहकर पुकारते थे। वह गांव में गुंडे की तरह घूमता था। एक दिन पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल ले गई। पुलिस कुर्सी पर बैठी थी और वेणु उसके सामने नीचे बैठा था। क्यों रे, क्यों किया वो काम? कौन सा काम सर? कौन सा काम? सुबह का करा काम दोपहर तक भूल गए हो क्या? ओह, सुबह के काम के बारे में पूछ रहे हो क्या? हाँ, क्यों किया वो काम? क्या सर वैसे पूछ रहे हो? सुबह उठते ही मेरे पेट में गड़बड़ी हुई। बाथरूम में जाकर मैंने अपना काम पूरा कर दिया। ये सुनते ही पुलिस ने वेणु को खींच के एक चाटा लगाया। अब बताओ, क्यों किया वो काम? शोरूम में नई कार खरीदेंगे तो टेस्ट ड्राइव तो लेंगे ना। वैसे ही दिवाली के लिए जो पटाखे मैंने खरीदे वो फटेंगे या नहीं, उसी शॉप में मैंने टेस्ट कर लिया। बम फटा, शॉप भी फट गया। आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरी कोई गलती नहीं है रे, कहकर लाठी लेकर पीटने लगा। वेणु रिलीज होकर घर जा रहा था। हड्डियां तोड़ दी है। कहीं तो मिलोगे मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने में एक चिड़िया वेणु के सर पे आकर पर से मार के चली गई। वेणु अपने सर पे हाथ रख के, ए तेरा पर तोड़ दूंगा जा, कहते हुए आगे जा रहा था। उस चिड़िया ने फिर से आकर उसके सर पे मल विसर्जित कर दिया। छी छी, सर गंदा कर दिया, कहते हुए उस चिड़िया को पकड़ लिया। क्या रे, हट्टे कट्टे आदमी भी मुझसे डर के दूर भागते हैं। तू तो सिर्फ एक चिड़िया है, मेरा ही सर पे मल विसर्जित करेगी क्या? अब मैं करता हूँ देख, तेरे पंख तोड़कर तेरा सर काट के मिर्च लगाकर सलाद बना के खा लूंगा। ऐसे नहीं किया तो मेरा नाम भी वेणु नहीं। कहते हुए उस चिड़िया के पंख पकड़कर गर्दन तोड़ने ही वाला था कि तभी एक आदमी की आवाज आई। अरे नहीं नहीं, उस चिड़िया को कुछ मत करना। वेणु आवाज सुन के मुड़कर देखता है। थोड़ी दूर पे एक सोड्डा बुड्ढी के चश्मे पहना हुआ एक आदमी दिखता है। वो वेणु के पास आकर बोलता है, उस चिड़िया को कुछ मत करना। उस चिड़िया को मैंने रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करके मल विसर्जन करवाया था। क्या? उस रिमोट कंट्रोल से चिड़िया को उड़ाकर मेरे सर पे मल विसर्जन करवाया था? कैसा दिख रहा हूं मैं? अपना मुंह बंद करके चलो, निकलो यहाँ से। इस चिड़िया को आज किसी भी तरह खाना ही होगा। नहीं, उस चिड़िया को मैंने करवाया है, चाहे तो मुझे सजा दे दो। तो फिर चिड़िया की जगह तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर मेरे साथ, कहकर उस चिड़िया को छोड़कर साइंटिस्ट को अपने साथ लेकर वहां से जाता है। साइंटिस्ट को एक अंधेरे कमरे में ले जाकर कुर्सी से बांधकर साइंटिस्ट के सामने बैठ जाता है। आसपास के लोग मुझे क्या पुकारते हैं, तुम्हें पता नहीं क्या? नहीं पता। साइको कहते हैं। नाम अच्छा है। साइको नाम नहीं, एक पद है। लोग मुझे इसी पद से पुकारते हैं, साइको। थोड़ी देर पहले क्या कहा तुमने? उस चिड़िया को रिमोट से कंट्रोल करके मुझ पे मल विसर्जित करवाया है। मैं तुझे बेवकूफ लग रहा हूँ क्या? हाँ, क्या? रिमोट कंट्रोल से किया है। सच कह रहा हूँ मैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, मुझे बताओ। हाँ देखो, इस हरे बटन को प्रेस करोगे तो ऑन होगा। उतने में वेणु, हाँ बस, मुझे सब कुछ पता है, कहकर साइंटिस्ट के हाथ से रिमोट छीन लेता है। ठहरो, मैं आपका काम करता हूँ, कहते हुए उस रिमोट को ऑन करके एक चिड़िया को बुलाता है। उस चिड़िया से सबको भौंकवाने लगता है। चिड़िया सबके ऊपर जाकर चोंच से भौंकने लगी। सब उस चिड़िया से दूर भागने लगे। तभी वेणु के स्टेशन में मारता हुआ पुलिस दिखा। क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? अरे रुक जाओ, रुक जाओ। सही समय पर आए हो। मुझे स्टेशन में डालकर पीटे हो ना, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ देख लेना। सोचते हुए आसपास के बहुत सारी चिड़ियाओं को बुलाया। उन चिड़ियाओं को पुलिस को भेजकर भौंकने लगवाना चाहकर रिमोट ऑपरेट किया, लेकिन उस रिमोट की बैटरी डाउन हो गई। अब चिड़िया कंट्रोल नहीं हो रही थी। ओहो, क्या हो गया? आहा, कहते हुए उस रिमोट को अपने मन में जैसा चाहे वैसे चला रहा था। सारी चिड़िया वेणु के ऊपर मल विसर्जित कर रही थी। यह देखकर सब हंस रहे थे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।